गुड आफ्टरनून दोस्तों। आइए आज हम विवाह का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ेंगे आज तलाक। मुस्लिम तलाक हम मुस्लिम विवाह में पढ़ लिए थे, हिंदू तलाक कैसे होता है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं तलाक के बारे में। इसमें हम अधिनियम की भी चर्चा करेंगे। तलाक का अंग्रेजी क्या होता है भैया? डाइवर्स। अगर आपसे पूछे तलाक के बारे में भाई साहब, तो तलाक जो है इसका अर्थ क्या होता है, पहले किस भाषा का शब्द है? तो जो तलाक है ये लैटिन भाषा के डिवोटोरियम से बना है, DIVORTIVM। इससे तलाक बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? अलग हो जाना। इसका अर्थ होता है अलग हो जाना। अगर आपसे बात करते हैं तलाक का परिभाषा क्या होती है जी, तो इसकी परिभाषा है विवाह संबंधों का क्या भैया? टूट जाना। विवाह संबंधों का टूट जाना जो है वो भी कानूनी तरीके से, विवाह संबंधों का कानूनी तरीके से टूट जाना ही, तरीके से टूट जाना क्या कहलाता है? ये तलाक कहलाता है। पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। आइए और अरबी भाषा में तलाक का क्या मतलब होता है? अरबी नहीं, अरबी भाषा में तलाक का क्या मतलब होता है? निराकरण। निराकरण मतलब मंजूर ना होना, मंजूर ना होना, ये अरबी भाषा में है, मंजूर न होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक हमारा हिंदू अधिनियम विवाह आया था, हिंदू विवाह एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आया था और इसमें 1976 में क्या हुआ? करेक्शन। पूछ लिया जाता है कि इसमें संशोधन कब हुआ था? 1976 में क्या हुआ? संशोधन हुआ था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आया, इसमें ये कहा गया जैसे मुस्लिम विवाह में पुरुष ही तलाक दे सकता है, वहाँ बताया गया था पुरुष तलाक दे सकता है, लेकिन हमारे हिंदू विवाह में चाहे महिला आगे आए या पुरुष आगे आए, माने पत्नी या पति दोनों में से कोई भी आगे वो तलाक दे सकता है। बात क्लियर है? ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए हिंदू विवाह अधिनियम तलाक के बारे में क्या कहता है इनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है इसमें ये कहा गया कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर दोनों में नहीं सटपट रहा है तो तलाक दोनों दे सकते हैं, लेकिन मुस्लिम वाले में पुरुष ही आगे आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हिंदू विवाह का एक धारा है, धारा 13। हिंदू विवाह अधिनियम में एक धारा है, धारा 13। इसमें लिखा गया है, इसी में लिखा गया है कि स्त्री और पुरुष को समान रूप से तलाक देने का अधिकार है। स्त्री एंड पुरुष को क्या भैया? तलाक देने का, समान रूप से तलाक देने का अधिकार है, समान रूप से तलाक देने का अधिकार है, ये धारा 13 में कहा गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या बातें हैं धारा 13 में? तो प्रावधान क्या क्या है? प्रावधान आइए चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान है किस आधार पे तलाक दिया जा सकता है, इसी को प्रावधान है, ठीक है। तो पहला क्या है? व्यभिचारिता। व्यभिचारिता क्या है? व्यभिचारिता भाई साहब, व्यभिचारिता क्या होती है? तो याद रखना, अगर कोई भी महिला अगर अपनी मर्जी से, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपनी मर्जी से किसी दूसरे से, मतलब अपने पति पत्नी से नहीं, किसी दूसरे से यौन संबंध बना ले तो उसे व्यभिचारिता कहते हैं। अगर वो ऐसा कर लिया और उसका दूसरा वाला जान गया तो यहाँ पे भी तलाक हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आया? ये है व्यभिचारिता। लेकिन अगर हाँ कभी ऐसा हुआ कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये मान लीजिए ये एक दूसरी नई महिला है, इनके साथ चक्कर चलने लगा और ये इनके साथ यौन संबंध बना लिए और ये अपनी मर्ज़ी से बनाए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तलाक हो जाएगा इन दोनों के बीच, ना कि इनके बीच तलाक हो जाएगा। और हम जो समझाना चाहते हो सुनिएगा, अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये कोई तीसरा पुरुष है और ये पुरुष है, ये महिला है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, अगर ये इनके साथ ज़बरदस्ती रेप कर देता है, दवाई खिला देता है, कुछ और कर देता है, और नशा की दवाई खिला के रेप कर देता है, तो ये दोनों तलाक नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं गई है। बात क्लियर है ना? ये व्यभिचारिता नहीं कहलाता और ये व्यभिचारिता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? क्रूरता। मारपीट करवा, कुछ और करवा, तो ये इस अवस्था में भी तलाक हो जाता है, ठीक है। घर वाले भी मारपीट करें, सास ससुर मारपीट करें, ये सब के आधार पे तलाक हो जाता है। देवर भौजाई मारपीट करें, ये हो जाता है, ठीक है। अगला है अगर जो अर्जी करता है, जो अर्जी देने वाला है, जो अर्जी करता है, ये 2 वर्ष तक
खोज खबर ना ले इस अर्जी करने वाले का, जिसके जो तलाक लेने के लिए गया है, जो उसके खिलाफ गया और वो इंसान यहाँ 2 साल तक न्यायालय में ना पहुँचे तो भी तलाक अपने आप हो जाता है। ठीक है। चौथा क्या है भाई? चौथा क्या है? असाध्य कुष्ठ रोग, ऐसा बीमारी हो जाए, असाध्य कुष्ठ रोग हो जाए। क्या हो जाए? कुष्ठ रोग, मतलब किसी एक को ऐसी बीमारी हो जाए जो कभी ठीक ना हो, इस अवस्था में भी तलाक दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। 5वें नंबर पे बात करते हैं, अगर सांसारिक संन्यास ले लिया, कोई भी अगर चाहे पत्नी हो या पति हो, अगर सांसारिक संन्यास ले लिया, कह रहा है कि अब हमें इस मोह माया से मतलब नहीं है, एकदम सधुआ गया, उस अवस्था में भी तलाक लिया जा सकता है। ठीक है। 5 हो गया। 6वें पे आते हैं। 7वां देखिए। जी हाँ, 7वां क्या कहता है? जो भी है, 6वां देख लीजिएगा, 7वां जो भी हो। तो इसमें क्या है भाई साहब, अगर कभी भी कोई किसी की, दोनों में से किसी की मानसिक स्थिति खराब हो, इस अवस्था में भी तलाक लिया जा सकता है। आगे बात करते हैं, अगर कोई भी पक्ष, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, 7 वर्ष तक कोई खोज खबर ना ले, हमेशा दूर रहे, 7 साल तक दोनों मिले ही ना, उस अवस्था में भी तलाक लिया जा सकता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर कोई भी धर्म परिवर्तन कर दिया, मतलब हिंदू था मुस्लिम बन गया, तो जो बचा है वो तलाक ले सकता है इस अवस्था में भी। तो ये तलाक का कारण रहा, ये तलाक के क्या रहे? प्रावधान रहे। हमारे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ऐसा कहा गया है। कुछ विशेष अधिकार भी हैं, विशेष केस में भी, विशेष स्थिति में भी तलाक लिया जा सकता है, ये भी हिंदू अधिनियम में कहा गया है। क्या क्या है भैया? पहला केस ये है कि अगर पति जो पति है ये दूसरी शादी कर ले, पति जो है दूसरी शादी कर ले, और इस पति का जो पहली वाली पत्नी थी वो जिंदा है, बिना बताए शादी कर लिया, तो ये जो है तलाक ले सकती हैं। बोलो समझ में आ गया? दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस बनेगा यदि जो पति है विवाह के बाद, मतलब ज़बरदस्ती, बिना पत्नी के ज़बरदस्ती यौन संबंध अपनी पत्नी से बनाता, ज़बरदस्ती यौन संबंध अगर कोई कर रहा है, उस केस में भी तलाक लिया जाता है। मतलब उसकी लड़की की मर्जी से ही यौन संबंध बनाया जा सकता है। याद रखना इस बात को, नहीं तो तलाक भी हो जाता है। ये पॉइंट भी 2 विशेष केस यहाँ दिया गया है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। तलाक होता क्यों है? तलाक के कारण क्या है? कारण बहुत सारे कारण, आप समाज में बहुत सारे कारण देखे होंगे। पहला यही कि लोग संतान को ज़्यादा चाहते हैं, माने पुरुष, अगर बच्चा लड़का ना पैदा हो तो लोग हे दृष्टि से देखते हैं, उससे लड़की को मारने पीटने लगते हैं, मतलब मारपीट ज़्यादा करे, रोज़ मारपीट करे तो लड़की को मारो पीटो पत्नी को, उस अवस्था में भी तलाक हो जाता है। ठीक है। दूसरा, बांझपन वाला केस जो बताए हैं, या फिर पुरुष की नपुंसकता केस आ जाए, या फिर और बात करते हैं, सब कारण बनते हैं। क्या कारण बनते हैं? किसके? तलाक के। ठीक है। और कारण हैं तलाक के, जैसे अगर आपसे बात कर लिया जाए, अगर आपसे बात करें, आयु में दोनों में ज़्यादा अंतर हो, ये बहुत पुराना केस था, शुरू में केस चलता आ रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन आज ये कोई कारण नहीं है। आज जो पीछे पड़े उस बेस पे आप ले सकते हो। ठीक है। ये हमारा धार्मिक कारण था, हमारा रीति रिवाज जो चल रहा था उसके आधार पर था ये सब। ठीक है। लेकिन हमारा हिंदू विवाह अधिनियम ऐसे कारण पे बात नहीं करता, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ हम ईसाई विवाह की भी चर्चा करनी है, यहीं लगे हाथ। ईसाई विवाह, जी हाँ, ईसाई विवाह। आइए, ये पीछे छूट गया था, मुस्लिम पढ़े, हिंदू पढ़े, और ईसाई विवाह छूट गया था। ईसाई विवाह का अधिनियम कब आया ये पूछा जाता है। अधिनियम, ईसाई विवाह अधिनियम आया था 1872 में। इसमें क्या कहा गया कि ईसाई जो विवाह है एक समझौता है। क्या है? ईसाई विवाह एक समझौता है, जिसका उद्देश्य क्या क्या है ये पूछ लिया जाए। ईसाई विवाह का उद्देश्य क्या क्या होता है? तो यौन संबंध बनाना, यौन संबंध है। दूसरा है एक दूसरे का सहयोग करना। तीसरा है परिवार चलाना। ठीक है, परिवार की स्थापना करना। ये 3 उद्देश्य, यौन संबंध, सहयोग और परिवार की स्थापना करना, ईसाई विवाह के ये उद्देश्य है। और ईसाई विवाह भैया 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है धार्मिक विवाह, और एक होता है भैया सिविल विवाह। सिविल विवाह कहाँ होगा? कोर्ट में। ये कहाँ होता है? कोर्ट में। और है कहाँ होता है? ये कहाँ पे होता है? गिरजाघर में। गिरजाघर में जाओ,
पादरी के सामने 2-3 वचन बोलो और ये विवाह संपन्न हो जाता है। ठीक है। क्या इसमें तलाक संभव है? गिरजाघर चर्च में तलाक नहीं था, चर्च में तलाक नहीं था, तलाक नहीं था, लेकिन एक नया अधिनियम आया, तलाक नहीं था लेकिन चर्च के अनुसार तलाक नहीं था, लेकिन भारतीय विवाह विच्छेद, भारतीय विवाह विच्छेद 1869 जो अधिनियम आया था, इसके बेस पे ये तलाक ले सकते हैं। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के तहत ये क्या ले सकते हैं? तलाक इसके बेस पे ले सकते हैं। हिंदू भी इसी बेस पे तलाक लेते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा कर लेते हैं। एक मुस्लिम अधिनियम आपको वहाँ नहीं बताया गया होगा। आइए, मुस्लिम भी अधिनियम होते हैं। ठीक है, आइए मुस्लिम अधिनियम क्या क्या है? मुस्लिम विवाह अधिनियम कौन कौन से हैं? मुस्लिम विवाह अधिनियम क्या है? पहला अधिनियम है भैया मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट। एक्ट मीन्स अधिनियम 1937। मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937। इसमें बताया गया कि मुस्लिम की कोई भी जो उम्र होती है शादी करने की, इसकी आवश्यकता कितनी होती है? 15 वर्ष की होती है। और दूसरा इसमें क्या बताया गया? दूसरा नियम क्या है? मुस्लिम, जिसमें ये लोग तलाक लेते हैं, मुस्लिम विवाह विच्छेद। मुस्लिम विवाह विच्छेद कितने पे होता है भैया साहब? 1939 अधिनियम बना है, उस बेस पे इनका क्या होता है? विच्छेद। आपको इसका डिटेल पिछले वीडियो में आपको मिला है कि मुस्लिम विवाह विच्छेद कितने तरीके से होता है, मुस्लिम विवाह कैसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और बात करते हैं पारसी विवाह अधिनियम की, कि पारसी विवाह अधिनियम कैसे होता है। तो पारसी की बात करें, पारसी, इनके लिए क्या है? इनके लिए एक ही अधिनियम आया है, पारसी विवाह एंड तलाक अधिनियम, तलाक एक्ट। ये कब आया था? 1936 में आया था। और पारसी लोग भी एक विवाह को ही मान्यता देते हैं, एक विवाह को ही क्या देते हैं? मान्यता देते हैं। ठीक है, आइए एक सिख विवाह भी देख लेते हैं। सिख विवाह अधिनियम कब आया था सिखों के लिए? तो इनके लिए आया था आनंद विवाह। आनंद विवाह अधिनियम कब आया था? 1909 में आया था। ये पूछा जाएगा, ये सन पूछा जाता है कि कब आया था, सिखों से संबंधित कौन सा अधिनियम है, ये नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जी हाँ। अब हिंदू विवाह की बात कर लेते हैं। तो एक विडो मैरिज अधिनियम आया था, विडो मैरिज एसोसिएशन। पहले शुरू में था कि विधवा को हे दृष्टि से देखा जाता, आज भी लोग ऐसा देखते हैं लेकिन गलत है। एसोसिएशन हिंदू विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1850 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब विधवा भी शादी कर सकती हैं, उनके लिए एक एसोसिएशन बनाया गया। कब? 1850 में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक हिंदू विधवा पुनर्विवाह आया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ये कब आया? अधिनियम कब आया? ये आया 1856 में, कि इसके तहत हिंदू विवाह, जो हिंदू विधवा हो गई हैं वो विवाह कर सकती हैं। ठीक है, एक और अधिनियम आया था शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम ये कब आया था? 1929 में। जो शारदा अधिनियम लेके आए थे, इनका पूरा नाम क्या था? हरविलास शारदा। हरविलास शारदा ये लेके आए थे, इनका पूरा नाम है। ये कब आया था? 1929 में। इसमें ये कहा गया कि महिलाओं की जो शादी की उम्र होती है और पुरुषों की जो शादी की मेन की शादी की उम्र, माने पुरुष की शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, और फीमेल की शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष। इन्होंने डिसाइड किया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ? इसे बदला गया। क्या हो गया? एक बाल विवाह निषेध अधिनियम आया। बाल विवाह निषेध अधिनियम आया। ये कब आया? 1978 में आया था। और इसके तहत ये हो गया कि जो पुरुष है, इनकी शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21, और फीमेल की शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष की। बात समझ में आ गया? ये बाद में आया, बाल विवाह निषेध अधिनियम। ये सारे चीज़ आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। और एक बात और याद रखना, अगर मान लीजिए कभी तलाक हो गया,
कभी तलाक हो गया, ठीक है। अगर तलाक हो गया तो आपको पता है कि जो पुरुष है वो महिला को कुछ राशि देता है, उस राशि को क्या कहते हैं, जो भत्ता है उस भत्ते को क्या कहते हैं, निर्वाहिका कहते हैं। क्या कहा जाता है, निर्वाहिका कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक पॉइंट पीछे छूट गया था, हिंदू विवाह के संस्कार। जो हिंदू विवाह के संस्कार होते हैं, हिंदू विवाह के संस्कार, ये भाई साहब मेनली 4 अनुष्ठानों में संपन्न होते हैं। पहला कन्यादान, क्या होगा, पहले कन्यादान होगा। कन्यादान का मतलब समझते हैं, दहेज दान नहीं, कन्यादान। दूसरा होगा विवाह हवन। तीसरा होता है परिग्रहण। और सबसे इम्पोर्टेंट होगा सप्तपदी। सप्तपदी सबसे मोस्ट अनुष्ठान, सबसे इम्पोर्टेंट अनुष्ठान, 7 वचन निभाना वाला सप्तपदी। बात समझ में आया। तो ये रहा हमारा आपका विवाह और तलाक से संबंधित सारे 4 लेक्चरों में कंप्लीट हुआ है। आगे हम कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।